रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जुमे की नमाज में पहले वक्त पर आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। आप सब जानते हैं कि बंदा मोमिन के बुनियादी फ़राइज़ में से सबसे अहम फ़र्ज़ नमाज का फ़र्ज़ है। जैसे ही कोई शख्स मुसलमान हो तो पहले सबसे जो उसको उस पर लाजमी तकाज़ा आएगा वो नमाज का होगा। फिर वैसे तो दिन में 5 वक्त नमाज है, लेकिन हफ्ते में एक दिन की जो नमाज है, ये जुमे की नमाज, ये इस तरह है जिस तरह ईद हो। मोमिनों की एक लिहाज से हफ्ते की ईद है, वीकली ईद है ये उनकी, और इसकी दीन में बेतहाशा अहमियत है। कुरान मजीद में पूरी एक सूरत ही सूरह जुमा के उन्वान से है, और सूरह जुमा का जो दूसरा रुकू है उसमें ज़्यादा अहमियत के साथ इस जुमे की जो नमाज है इसका बयान किया गया है। फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब पुकारा जाए तुम्हें नमाज की तरफ जुम्मे के दिन। वैसे भी तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाता है, दिन में 5 दफ़ा पुकारा जाता है, हय्या अला सलाह, लेकिन जब जुमे के दिन नमाज की तरफ पुकारा जाए, निदा दी जाए, यहाँ अजान मुराद है, तो फिर फसाउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो फिर तेज़ी से लपको और कोशिश करके, स्ट्रगल करके आओ अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, अल्लाह की याद की तरफ। अब यहाँ अल्लाह के ज़िक्र से क्या मुराद है, अल्लाह की याद से क्या मुराद है, इस पर भी बात करते हैं अभी। लेकिन ये जो जुमे की अजानों का जो मामला है, इसको भी थोड़ा सा अपने जहन में क्लियर कर लीजिए कि पहला जुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में 13 साल हयात तय्यबा गुजार रहे हैं, दावत दे रहे हैं, तो आपको पता है कि जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके जो मोटे मोटे हाइलाइट्स हैं वो हमारी उंगलियों पर हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि दो दौर हैं, एक मक्की दौर है, एक मदनी दौर है, और 53 साल की उम्र में आपने हिजरत फरमाई है, और 40 साल की उम्र में वही का आगाज़ हुआ है। तो 40 से 53 13 साल बनते हैं जो मक्की ज़िंदगी के। इन 13 सालों को डिवाइड करें तो पहले 3 साल हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी तौर पर दावत दी है, पर्सन टू पर्सन दावत दी है। और इंशाल्लाह जब हम तफसील से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पढ़ेंगे, रबीउल अव्वल का महीना भी करीब ही आ रहा है, तो फिर तफसील से इंशाल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इंशाल्लाह यहाँ कवर करेंगे, तो तब आप इसकी सारी तफसीलात देख सकेंगे। लेकिन पहले 3 साल इनफरादी तौर पर दावत दी है। उसके बाद कोहे सफ़ा पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत का आगाज़ किया और एक तहरीक का आगाज़ कर दिया, दावत की तहरीक का आगाज़ कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उस ज़माने की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कोहे सफ़ा पर चढ़कर। अगले जो 3 साल हैं, सन 4, 5, 6 नबी, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया दावत दे रहे हैं और मुखालफतें हो रही हैं, हबशा को हिजरत भी करनी पड़ रही है, दार अरकम में पढ़ना पढ़ाना भी हो रहा है। उसके बाद 7, 8 और 9, ये जो 3 साल हैं, इन 3 सालों में शेब बनी हाशिम का मामला होता है कि बनी हाशिम पूरे जो है उनको एक घाटी में महसूर होना पड़ता है और कैद होना पड़ता है। आप यूँ समझिए कि बाइकाट और कैद की कैफियत है, लेकिन उस दौरान भी दावत भी है, तालीम और तरबियत भी है। उसके बाद जो 10वां साल आता है वो है आमुल हुज़्न, वो गम का साल, वो सब्र की इंतहा का साल, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसेस भी हज़रत खदीजा भी अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं, आपके चचा अबू तालिब भी अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो 10वें साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का रुख मक्के से बाहर को हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अबू तालिब के बाद बनु हाशिम का सरदार बनता है अबू लहब, और वो सरदार बनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनु हाशिम से निकाल देता है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ताइफ भी जाते हैं, और जो ताइफ में होता है वो तो पूरे 10 साल मक्की दौर में नहीं होता। उसके बाद अल्लाह ताला जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजे खोलते हैं दुनिया और आसमान के, तो मिराज भी नसीब होती है, आसमानों की सैर भी होती है, और ज़मीनी तौर पर क्या होता है कि मदीने की खिड़की खुल जाती है। तो अब जो 3 साल है ना, सन 11, 12, 13, तो सन 11 नबी में 6 लोग मदीने के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं और ईमान ले आते हैं। सन 12 में 12 लोग ईमान लेकर आते हैं। अब जब ये सन 12 में 12 लोग ईमान लेकर आते हैं, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई बंदा हमारे साथ भेज दें, वो हमें कुरान मजीद पढ़ाया करे, दीन की तालीम सिखाया करे, आपके नुमाइंदे के तौर पर हमारे दरमियान मौजूद हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जिम्मेदारी देते हैं कि तुमने जाना है इनके साथ और पूरा साल
मेरी गैर मौजूदगी में भी इन्हें गाइड करना है। कुर्बान जाइए उस सहाबी पर भी, क्या उन्हें उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर एतमाद था कि जो मेरी गैर मौजूदगी में भी रिप्रेजेंट करेगा दीन को। जब वो वहाँ मौजूद होते हैं तो वहाँ ख़त व किताबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्ता उनका रहता है। जो भी कोई मसाइल पेश आ रहे हैं या जो नई वही का नज़ूल हो रहा है वो सारी जा रही है, जो सारा आपस में फीडबैक चल रहा है। इस दौरान जुम्मे के हुक्म की बातें आती हैं पहली दफ़ा इनिशियली। और बाज़ रवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले मक्के में बैठे हुए हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखते हैं कि फ़लाँ दिन सनीचर से पहले का जो दिन होता है, यहूदियों के दिन से पहले का दिन, उस दिन तुमने ज़ोहर की नमाज की बजाय ये अंदाज़ अख्तियार करना है नमाज का कि एक मजमे में सारे मोमिनीन को इकट्ठा करके उन्हें यूँ कुरान मजीद से उनको वाज़ नसीहत करनी है और फिर उसके बाद 2 रकत पढ़ानी है 4 की बजाय। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मक्के से ये सारी हदायत भेजी और पहली दफ़ा जुमा बाद रवायात के मुताबिक हज़रत मुसअब बिन उमैर ने पढ़ाया मदीने में। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते हैं और मस्जिद नबी तामीर हो जाती है, मिंबर रसूल होता है, फिर तो आपको पता है कि पूरे 10 साल मदनी दौर में वो शान है दीन की कि जिसमें तौहीदी शान है दीन की। तौहीदी शान का क्या मतलब है? इस्लाम सिर्फ एक ऐसा दीन नहीं है जिसमें तौहीद है, बल्कि इस्लाम ऐसा दीन है जो कुल का कुल तौहीद पर मबनी है। उसमें ऐसी तौहीदी शान वहदानियत पाई जाती है कि उसमें दुनिया की और दीन की तकसीम जो हमें दूसरे इलाकों में और दूसरे मज़हबों में नज़र आती है वो इसके अंदर नहीं है। दीन और दुनिया की तकसीम हो, बादशाह और मुल्ला की तकसीम हो, या आगे बढ़कर जिस तरह हमारे यहाँ सूफी और मुल्ला की भी तकसीम बन गई, ये सारी तकसीमें जो हैं ये इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में तो वहदानियत का तस्वर है, तौहीदी शान है। क्या मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं तो बहसीत रसूल आप ही उनकी सियासत के सरबराह हैं, आप ही उनकी रियासत के सरबराह हैं, आप ही उनके चीफ जज हैं, आप ही उनके चीफ जस्टिस हैं, आप ही उनके मुरब्बी हैं, आप ही उनके मुर्शिद हैं, आप ही उनके आलिम हैं, आप ही उनके मुफ्ती हैं, आप ही उनके काजी हैं। सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ात में सब कुछ जमा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हम खिलाफत राशिदा में देखते हैं तो भी ये शान हमें नज़र आती है कि जो शुरू के खुलफाए राशिदीन हैं उनका यही किरदार था, उनका यही लेवल था कि वो दीन के भी सरबराह हैं, दुनिया के भी सरबराह हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन उसके बाद मामला कैसे गिरते 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 कहाँ तक आ गए आज कि वो हमारे सामने है, उसमें बयान किया भी जाए तो क्या किया जाए। लेकिन खिलाफत राशिदा के दौरान क्या मामला था, अब ज़रा बात को समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान मामला ये था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के दौरान, कि जुमे की 2 अजानें होती थी। पहली अजान अभी हमारी बाद में होगी ना, जिसमें हम उसके बाद खुतबा शुरू कर देंगे, तो पहली अजान वो होती थी। दूसरी अजान वो जिसे हम अकामत कहते हैं और उसके बाद हम नमाज खड़ी कर देते हैं। ये 2 अजानें होती थी। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु के ज़माने में क्या हुआ कि जब आबादी बहुत फैल गई और मुस्लिम माशरा जो है वो दूर दूर तक फैल गया और बड़ी बड़ी अजीम सुपर पावर्स भी मुस्लिम उम्मा का हिस्सा बन गई, तो अब ज़रूरत महसूस हुई कि जो इतना छोटे से वक्फे के लिए अजान देते हैं तो लोगों को पहुँचना पॉसिबल नहीं होता, तो उस अजान से थोड़ी देर पहले अजान दे दी जाए ताकि लोगों को पता चल जाए, और बाज़ारों में अजान दी जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि जुमे का टाइम हो रहा है और तवज्जो हो जाए और लोग अपना कारोबार छोड़ के जुमे की तैयारी में लग जाए। तो ये तीसरी अजान कहलाती थी। लेकिन फिर आस्ता आस्ता हमने अपनी सहूलत के लिए उसको पहली, और ये जो बाद में भी हम देंगे इसको दूसरी, और उसको अकामत कहने लगे। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाए राशिदीन अल-महदीय्यीन, तुम पर लाजिम है मेरी सुन्नत पर अमल करना और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन अल-महदीय्यीन की सुन्नत पर अमल करना। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने जो ये बेहतरीन एक सुन्नत का इजरा किया, जो खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत फिर ठहरी, और फिर उससे उम्मत मुस्लिमा का एक शिआर कायम हुआ, उनकी एक पहचान बन गई कि जुमे के दिन ऐसे होता है कि पहले एक अजान होती है, उसके बाद जब सारे लोग जमा हो जाते हैं तो फिर मकामी ज़ुबान में खुतबा दिया जाता है, जिस तरह मैं अभी मकामी ज़ुबान में उर्दू में आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो सिर्फ अरबी में बात होती थी। अब खिलाफत राशिदा में जब वो पूरी ईरान और रोम और अफ्रीका और मिस्र और पता नहीं कहाँ तक फैल गई, तो हर जगह अगर सिर्फ अरबी की जाएगी तो फिर उसका मकसद जो है वो हासिल नहीं हो सकेगा पूरी तरह। क्योंकि मकसद क्या था? मकसद था फ़साउ इला ज़िक्रिल्लाह, बस आ जाओ अल्लाह की याद की तरफ, अल्लाह के जिक्र की तरफ। अब अल्लाह का जिक्र क्या होता है? जिक्र आम माने में तो हम समझते हैं अल्लाह की तस्बीह करना, अल्लाह की तहमीद करना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, अल्लाह अकबर पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह करना, ये अल्लाह की तस्बीह, ये भी अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह का जिक्र है, इसमें कोई शक नहीं है, ये अल्लाह का जिक्र है। मसनून अज़कार है, दुआएं हैं मसनून, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। लेकिन कुरान मजीद इन सारे अज़कार से ऊपर एक अज़ जिक्र
करार देता है अपने आप को। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही इस अज़्ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अज़्ज़िक्र सबसे बड़ा जिक्र, सबसे बड़ी याद दहानी, सबसे बड़ी तज़कीर तो खुद कुरान मजीद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते क्या थे जुमे में? बड़ी खूबसूरत हदीस है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जुमे वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 2 खुतबे थे, खुतबतान यजलिसु बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान बैठते थे, थोड़ा सा तवक्कुफ करते थे और करते क्या थे, यक़राउल कुरान व यज़क्कुरुन नास, कुरान मजीद पढ़ते थे और लोगों को तज़कीर करते थे, लोगों को याद दहानी बाज़ो नसीहत करते थे। किसके ज़रिए? कुरान मजीद के ज़रिए। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मामूल। और एक खातून सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हशाम नाम है उनका, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत क़ाफ, जो एक कुरान मजीद की सूरत है, सूरत क़ाफ वल कुरान अल मजीद, ये सूरत अपने जुमे के खुतबों वगैरह में और जुमे के दिनों में इतनी ज़्यादा पढ़ते थे कि मुझे ये आपसे जुमे में सुन सुन के याद हो गए। क्या वो कमाल खातून साहब हैं। इससे एक और बात नोट कर लीजिए जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बड़ी जामियत रखती थी। उसमें बच्चों के लिए, उनमें ख़वातीन के लिए, उनमें अनपढ़ों के लिए, उनमें पढ़े लिखों के लिए, उनमें बेरोज़गारों के लिए, उनमें जिन बेसहारों के लिए, उनमें यतीमों के लिए, सबके लिए उसमें जाए पनाह थी, जाए अमान थी और जाए तालीम गाह थी। तो ये उस वक्त बड़ी एक जामियत होती थी ना मस्जिद में। अब हमारी मस्जिदें भी हमारी तरह गैर जामे हो गई हैं, जिस तरह हम महदूद हो गए हैं उस तरह मस्जिदें भी हमारी महदूद हो गई हैं। लेकिन उस ज़माने में मस्जिदें बड़ी मल्टी डायमेंशनल होती। तो अब ये खातून साहबिया कह रही हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमे में सुन सुन के ही ये सूरत याद हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। अब उसके बाद क्या हुआ कि मकामी ज़ुबान में भी कुरान मजीद ही की तालीम पर मबनी एक खुतबा देना, एक बयान देना, दरस कुरान आप उसको कह लें, तो कुरान मजीद ही असल पैगाम है जुमे का। तो जुमे के अंदर जो भी बात होनी चाहिए, जो भी कलाम होना चाहिए, वो सारी कुरान मजीद के गिर्द होनी चाहिए। हाँ, कुरान मजीद क्या है? क्या कुरान मजीद में कोई एक आधी चीज़ है? नहीं, बल्कि कुरान मजीद क्या है? हुदल लिन्नास, तमाम नौ इंसानी के लिए हिदायत है। वो बंदों के लिए हिदायत है, वो औरतों के लिए हिदायत है, वो बच्चों के लिए भी हिदायत है, वो बूढ़ों के लिए भी हिदायत है कि नहीं? वो अनपढ़ के लिए भी हिदायत है, वो पढ़े लिखे के लिए भी हिदायत है, वो अमीर के लिए, वो गरीब के लिए, वो मालिक के लिए, वो मजदूर के लिए, वो हाकिम के लिए, महकूम के लिए, सबके लिए तो कुरान मजीद हिदायत है। इसका मतलब है कि कुरान मजीद में सारी तालीमात होंगी। और इसका मतलब है कि जब कुरान मजीद पर बात की जाएगी तो ये सारी बातें आएंगी। उसमें मजहबी बातें भी आएंगी, उसमें रूहानी बातें भी आएंगी, उसमें अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ की बात भी आएगी, उसमें अखलाकियात की बात भी आएगी, उसमें लोगों के साथ ताल्लुकात की बात भी आएगी, उसमें मामलात की बात भी आएगी, लेन देन की बात आएगी, माशरत की बात आएगी, मईशत की बात आएगी, उसमें सियासत की बात आएगी, हालात हाजरा की बात आएगी, उसमें आलमी हालात का जिक्र होगा। सब कुछ तो होगा उसमें, लेकिन वो सब कुछ जो जिक्र हो रहा होगा उसका रेफरेंस क्या होगा? कुरान मजीद होगा। यानी कि बहस बराए बहस नहीं होगी, गुफ्तगू बराए गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि कुरान मजीद की रोशनी में चीज़ों को देखने का असल ये फोरम अल्लाह ताला ने हमें दिया, आपको मुझे दिया। ये कितना बड़ा फोरम है। और कुरान मजीद के साथ इंसान का ताल्लुक मिनिमम इतना तो होना चाहिए कि वीकली डोज एक ज़रूर लगवाई जाए। दवाइयों की किस्में होती हैं ना, कुछ होती हैं सुबह दोपहर शाम खाने वाली, कुछ होती हैं कि हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर लगवानी है। तो अल्लाह ताला ने नमाज की जो दवा हमें दी है वो दिन में 5 दफ़ा के लिए, और ये जुम्मा जो है ये वीकली डोज है आपके मेरे लिए, और ये बड़ी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर ईमान कमज़ोर होते होते इस हद तक पहुँच जाएगा कि अगर 3 जुम्मे किसी ने बग़ैर किसी शरई उज़र के उसने फोत कर दिए, अदा कर दिए, तर्क कर दिए, तो फिर तो वो अपने ईमान की खैर मनाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जुम्मे की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है, और जब इसकी आवाज़ पहुँच जाए जिस तक, वो फिर जुम्मे के लिए आना शुरू कर दें, और उस दौरान कोई और ऐसा काम ना करे, चाहे कोई नेक काम ही क्यों ना हो, कोई ऐसा काम ना करे जो उसे जुम्मे की तैयारी में या जुम्मे में शमूलियत से रोक सके और जुम्मे में रुकावट बन सके। तो जुम्मे की इतनी अहमियत है। और अव्वल वक्त में आने की क्या अहमियत है? पिछली दफ़ा मैंने आपको हदीस सुनाई थी ना कि जिस तरह पहले अव्वल वक्त में कोई आता है तो उसके लिए एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब है, और फिर थोड़ा लेट हो जाता है, अगले वक्त में आता है तो गाय का, उससे अगले में आता है तो बकरे का हो गया, उससे और अगले में आता है तो मुर्गी का, फिर आखिर में अंडा आ जाता है उसका, और अगर ज़्यादा ही लेट हो तो उस अंडे से भी महरूम रह जाता है। और इसको मिसाल से आप समझें कि अगर हमें ये पता लगे कि फलां जगह हमें ऊँट मिल रहा है, अगर हम पहुँच जाएंगे तो हम कैसे सुबह से ही लाने, बल्कि हफ्ता पहले जाके लाइन लगाइए होता। और अगर पता लगे कि अगर लेट हो गए
तो वहाँ फिर गाय रह जाएगी, वो छोटी हो गई। और लेट हो गए तो बकरा बन जाएगा, और लेट हुए तो उसने मुर्गी रह जाना, और ज़्यादा ही लेट हुए तो अंडा बन जाना उसने। तो हिसाब लगाएं कितना जल्दी हम पहुँचेंगे। तो जुम्मे में अव्वल वक्त में आना, प्रॉफेट ने बड़ी खूबसूरत अहादीस में इसकी तरगीब फरमाई है, जिसका खुलासा ये है कि जुम्मे में जब आओ तो अव्वल वक्त में आओ, गुसल करके नहा धो के साफ सुथरे होकर आओ। यहाँ तक आप की एक हदीस है कि किसी का क्या जाता है कि अगर वो 2 कपड़े इजाफी रख ले जुम्मे के लिए। अंदाज देखें आप कि किसी का क्या बिगड़ता है, क्या जाता है अगर वो जुम्मे के लिए 2 कपड़े इजाफी रख ले और अपने काम काज और मजदूरी के लिए कपड़े लहदा रख ले। क्या मतलब कहने का कि जुम्मे वाले दिन वो साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए। नए कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहन कर आए, ताकि यहाँ एक माहौल बड़ा एक सूदिंग माहौल हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, ताकि जो भी कुरान मजीद की बात हो रही है वो पूरी इन कानों से उतर कर दिल तक पहुंच जाए और इंसान के अमल में उतर सके। फिर फरमाया कि बालों में तेल भी लगाओ और खुशबू भी लगाओ, जिसके पास खुशबू हो खुशबू लगाए, जिसके पास खुशबू ना हो पानी उसके लिए खुशबू है। फतीबुल लहुल मा, तो पानी ही उसके लिए खुशबू है। और फिर आओ तो फिर लोगों के अंदर घुस के ना बैठो, बल्कि जहां जगह मिले वहां बैठ दो। क्या मतलब किसी को तकलीफ ना दो, किसी को अजियत ना दो, तुम्हारे हाथ और जुबान से दूसरे महफूज रहने चाहिए। आप अंदाजा करें, मैं एक दफ़ा नमाज के लिए खड़ा हो रहा था तो मेरे जो उस्ताद हैं डॉक्टर हुसैन साहब, वो हमारी सफ़े सीधी करवा रहे थे। तो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप थोड़ा सा आगे हो जाएंगे अपनी सफ से तो आप अगले का हिस्सा मारेंगे, और अगर थोड़ा सा पीछे होंगे तो फिर पिछले का हिस्सा मारेंगे। लिहाजा अपनी जगह पर सही तरह हो। तो वो थोड़ी देर के लिए खड़े होते ही अचानक से महसूस हुआ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये भी, अपनी हद में रहना, किसी की हदों में दाखिल ना हो जाना। ये पूरा एक एटीट्यूड है जो हमें सिखाया जाता है। तो आओ तो जगह घुस के ना बैठो, लोगों को तंग ना करो, लोगों के लिए अजियत का सामान ना बनो, बल्कि आजिज़ी से, आराम सुकून से, खामोशी से जो जगह मिले वहां बैठ जाओ। अपने लिए कोई जगह फिक्स करवाना, वो भी आपको पता है बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है। फिर उससे अगली बात क्या है कि जब आओ तो फिर अगर टांगों से उसके कंधे फलांगते फलांगते आगे आने की कोशिश करोगे तो ये भी ऐसे ही है जैसे तुम जन्म की तरफ सफर कर रहे हो, ये तुम करीब नहीं हो रहे। हाँ, वैसे जब आओ तो ज्यादा आगे से आगे होकर बैठो। ये भी हदीस के अल्फाज है कि इमाम से जितना करीब हो सके उतना होकर बैठो और तवज्जो से बात सुनो, क्योंकि जो नेकी से जितना करीब होता है जन्नत से उतना करीब होता है। तो ये सारी बैठने के भी आदाब इस्लाम ने सिखाए। और उसके बाद जब जुमे का खुतबा शुरू हो जाए तो फिर इंतहाई तवज्जो और खामोशी के साथ सुनो। यहाँ तक कि कोई बंदा बोल भी रहा हो तो उसे नहीं कहना कि तुम चुप कर जाओ। याद है ना, मैट्रिक में जो 20-40 हदीसें थी उनमें ये हदीस भी थी कि अगर कोई बोल भी रहा है जुमे वाले दिन तो इमाम उसे कह सकता है कि चुप करो। अगर तुम उसे कहोगे कि चुप करो तो उल्टा तुमने भी बोलकर जो है वो अपना काम खराब किया। जिस तरह 4 बंदे इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हो, अगर एक बंदा बीच में बोलने लग जाए, दूसरा उसे चुप कराने लग जाए और तीसरा के शुक्र है मैं नहीं बोला, तो वो तो सारों की टूट जाएगी। तो खुद खामोश रहना बड़ी अहम बात है, खुद उसको फॉलो करना उन हदायत को बड़ी अहम बात है। फिर उसके बाद क्या है कि जुम्मे के खुतबे के दौरान, जुम्मे के खुतबे में जो मल्टीपल डायमेंशंस आती हैं उस सारों की इंशाल्लाह हम यहाँ कोशिश करेंगे। हम यहाँ कुरान मजीद की सूरतों का तफसीली मुताला भी करेंगे, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला भी करेंगे, जो इस्लामी तारीख है उसका भी हम कुरानिक पर्सपेक्टिव में मुताला करेंगे, क्योंकि कुरान मजीद ऐसा कलाम है जिसमें पुराने हालात भी हैं, तुम्हारे मौजूदा मसाइल का हल भी है, आने वाले दौर के हालात भी हैं, उसकी भी निशानदही तुम्हारे सामने है। ये सारी चीज़ें तो कुरान मजीद के अंदर है। कुरान मजीद के बारे में एक बड़ी खूबसूरत हदीस, बड़ी तवील एक हदीस है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, जो इल्म का दरवाज़ा है। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा कि बड़ा सख्त फितना आएगा, सख्त फितना रूनुमा होगा। तो उन्होंने फ़ौरन से पूछा मल मखरज मिनहा या रसूलल्लाह, उससे निकलने का रास्ता क्या होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। ये अल्लाह की किताब है जो फितनों से बचाने वाली है। इसमें तुम्हारे से पहले की भी खबरें हैं, हुक्म मा बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान के जो भी मसाइल होंगे उनका हुक्म, उनका फैसला भी है। आज जरा सोचें, क्या हमारे मसाइल नहीं है? हमारे इनफरादी तौर पर दिल के अंदर भी बड़े क्लैशेज हैं, हमारे नज़रियात में, हमारे फिक्रों में क्लैशेज हैं, गलत फिक्र, गलत नज़रियात घुसाए हैं हमारे जहनों में, हमारे दिल में गलत जज्बात और गलत उमंगें और उम्मीदें उठाई हैं। हमारे घरों के मसाइल देखें कैसे हैं, हमारे माशी मसाइल देखें, हमारी दुकानदारी के और लेन देन के मसाइल देखें कैसे हैं, फिर हमारे सियासी मसाइल देखें कैसे हैं, फिर हमारे आलमी मसाइल कैसे हैं। इन सारे मसाइल का हल कुरान मजीद में है और वो इस जुम्मे में डिस्कस होने चाहिए।
अल्लाह ताला हमें ऐसा जुमा नसीब फरमाए। और जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा आपसे कहा था, अब यहाँ नया एक मामला शुरू हो रहा है, मस्जिद बनी है, जुमा शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। तो अब यहाँ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ कैसी रीत डालते हैं, कैसा रवाज डालते हैं। अगर हम यहाँ अच्छी रीत डालेंगे, अच्छा रवाज डालेंगे, तो फिर ये जुमा एक बेहतर जुमा बनेगा। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए, आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। और अगर हम इसको बिल्कुल रवा रवी में जिस तरह रस्मी तौर पर होता है उसी तरह लेके चलने की कोशिश करेंगे, मैं भी सर से उतारने की कोशिश करूंगा, आप भी बस पंजाबी में कहते हैं ना मगरो लाने की कोशिश करोगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। जुम्मा तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन जो उसका लुत्फ है, जो उसका मकसद है, वो हासिल नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी बंदा मोमिन हो जो ये समझता हो कि जैसा चल रहा है ऐसा ही चलना चाहिए। कोई बंदा ऐसा नहीं है हम में से हर कोई बेहतरी की तलाश में है, हर कोई इलाज चाहता है। वो जानते हैं कि हम मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, हम बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, हम फंस गए हैं, अब निकलना कैसे, इसका हर एक मुतलाशी है। तो आइए कुरान मजीद के जरिए उसको हल तलाश करने की तरफ हम आगे बढ़ें। तो ये जुमे की अहमियत। और अगर कोई जुमे में नहीं आता तो उसकी वईद देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल करता है, मैंने इरादा किया है कि मैं किसी को अपनी जगह खड़ा करूं, और जो बगैर किसी शरई उज़र के, बगैर किसी अहम वजह के मस्जिद में नहीं आते, बिलखसूस जुमे के लिए ये बात है, तो मैं उनके घरों को आग लगा दूं जाकर। अगर मुझे ये ना हो कि उनके घर में बच्चे औरतें भी हैं। अंदाजा करें आप, आज हम सब चाहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम वेलकम करें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों। ये हम सब की ख्वाहिश है ना। तो हमें फिर काम भी ऐसे करने चाहिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी खबर पहुंच रही है तो फिर उन्हें खबर पहुंचे तो वो भी हमसे मिलने की उम्मीद रखें, मिलने की ख्वाहिश रखें। और जब आखिरत में जब हौज़े कौसर पर मुलाकात हो तो वो दूर से ही कहे क्या मेरा उम्मती आ रहा है, इन्हों आन दे क्या आन दे, क्योंकि उस दिन रश बड़ा होना भाई, बड़ा रश होना। मेरा एक दोस्त है, वो कहता बंदे तो बंदा चढ़े होना। मेरा एक दोस्त उम्रे के लिए गया, वो कहता है कि वहां जाके जब मैंने देखा ना, इतने बंदे सारे ही अल्लाह को पुकारी जा रहे हैं, सारे ही अल्लाह को पुकारी जा रहे हैं। मैं हिसाब लाया, अल्लाह को बंदियां दी थोड़ नहीं। मैं पहले समझता था शायद मैं ही अल्लाह को पुकारूंगा, मैं अल्लाह का कोई काम करूंगा तो बड़ा काम होगा, मैं नहीं करूंगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन मैंने उस दिन महसूस किया नहीं, अल्लाह को बंदियां दी थोड़ नहीं, अल्लाह तो अपने काम करा सकता है। असल बात क्या है कि मैं उसमें कितना किरदार अदा करता हूँ, मेरा क्या बनता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उम्मतियों की थोड़ नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो सबसे, सारी उम्मतों से सबसे बड़ी है, और आपने क़यामत वाले दिन इस पर फख्र भी करना है। तो हौज़े कौसर में बड़ा रश होना है, उधर फिर कोई स्पेशल काम होगा ना अगर हमारा, तो बात बनेगी, तो हमें फिर उस रश में भी कोई हमारी कोई वेटेज होगी, हम भी कोई लाइन में लग सकेंगे। अल्लाह ताला हमें उस दिन अहमियत नसीब फरमाए। एक तो आज की अहमियत है ना, एक उस दिन की अहमियत, अल्लाह ताला हमें वो अहमियत नसीब फरमाए। तो अल्लाह ताला हमें एक जामे जुमा नसीब फरमाए, एक जामे जुमा नसीब फरमाए। जिस तरह खिलाफत राशिदा में होता था, जो दीन और दुनिया की वहदत का जामिन था, उसके बाद क्या हुआ, जब मलूकियत का आगाज हो गया तो फिर क्या हुआ कि सियासत और दीन लैदा हो गई। तो जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। फिर क्या हुआ कि मजहबी लोग लैदा हो गए और सियासी लोग लैदा हो गए। फिर इस जुम्मे के मिंबर को मुख्तलिफ अपने मफादात के लिए इस्तेमाल भी किया गया है। ये भी हमारी उम्मत की तारीख है, इसको सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। और फिर जब मजहब सियासत से लैदा हो गया तो सियासत में भी चंगेजी आई, मजहब में भी चंगेजी आ गई। वो मजहबी पेशवा भी वो ऐसे बदतरीन उलमा बन गए, ऐसे फितना परवर लोग बन गए कि जिन्होंने उम्मत को आपस में लड़ाया, अपने मफाद की खातिर, अपने पेट की खातिर, अपने गदियों की खातिर उम्मत को लड़ाया, उन्हें आपस में मरवाया। ये भी सब कुछ हुआ है। और सबके लिए इस्तेमाल किसको करते रहे? उसी को जिसको दवा के लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुझे दिया था। वो तो दवा के तौर पर दिया था। वो निश्तर जो सर्जन का था, जिसने सर्जरी करनी थी, उसी निश्तर से, उसी चाकू से चीर फाड़ शुरू कर दे। अंदाजा करें आप, ये सब कुछ भी हुआ। फिर करते करते हालत क्या आ गई कि हम अंग्रेज के गुलाम हो गए। और फिर जो हालत हमारे पीछे गुजरी है कि 100 साल गुलामी में बसर की और होश हमें अब भी मुकम्मल नहीं आया। अब दोबारा से हम अब करवट ले रहे हैं, दोबारा से हम खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोबारा से हमारी सियासत भी, हमारे कौमी लोग भी और हमारे मजहबी लोग भी, उन सबको एक मौका मिला है कि तुम्हें एक अल्लाह ताला ने खिता अर्जी दे दिया। वादे कर करके तुमने खिता अर्जी लिया था ना, 14 अगस्त भी करीब आ रही है,
हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पस मंज़र के हवाले से भी तफसीली बातें करेंगे यहाँ। और पाकिस्तान का जिक्र कहाँ कहाँ कुरान मजीद में इशारतन आता है, क्योंकि कुरान मजीद में जब किसी बंदे का जिक्र आए तो हमें ये देखना चाहिए ना कि कहीं मेरा तो नहीं जिक्र हो रहा, कहीं मेरा किरदार तो ऐसा नहीं है। तो इसी तरह जब किसी कौम का, किसी बस्ती का जिक्र हो रहा हो तो भी तो हमें देखना चाहिए ना कि कहीं हमारी बस्ती का, हमारी कौम का, हमारे मुल्क का जिक्र तो नहीं हो रहा। तो कुरान मजीद में उसका भी जिक्र आएगा और हम इंशाल्लाह उसको तफसील से देखेंगे कि हमने क्या गलतियां की पाकिस्तान बनने के बाद कि आज हम इस नतीजे पर पहुंच गए कि ना हम दीन करें ना दुनिया करें। हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था ना इंडिया भी, कम से कम उसने अपनी दुनिया तो बनाई। हम तो वो हालत हो गई हमारी कि ना दीन करे ना दुनिया करे। आज का नौजवान पूछता है कि मसला क्या था भाई, हम जो अल्लाह ताला के बड़े मानने वाले, अल्लाह के रसूल के उम्मती, उनकी ये हालत हो गई, आखिर मसला क्या हुआ था। तो ये भी देखने की ज़रूरत है, ये भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम जुम्मों में देखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला फिर हमें दीन और दुनिया का जामे एक मंसूबा अता फरमाए और उसके लिए इस जुमे के खुतबे को, जुमे के मिंबर को, जुमे के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको मुझे इसके लिए कबूल मंजूर फरमा ले।